एक दिन एक प्राचीन गुरुकुल की गौशाला में दो शिष्यों में झड़प हो गई। सोमदत्त ने मैत्र को फटकार लगाई कि पिछले एक सप्ताह से मैं ही अकेले गौशाला की सफाई कर रहा हूँ और हर बार संध्या के लिए लेट हो जाता हूँ, जबकि गुरुजी ने हम दोनों को सफाई के लिए लगाया है। तो इस पर मैत्र ने कटाक्ष किया कि सोमदत्त, भगवान तो हर जगह है, जिस गोबर को तू उठाता है उसमें भी भगवान है, तो तू यहीं पूजा कर लिया कर। और ये कहकर मैत्र वहाँ से चला गया। अब गौशाला के पीछे खड़े होकर गुरुजी सब सुन रहे थे। गुरुजी गौशाला में प्रवेश करते हैं तो सोमदत्त चौंक उठता है, लेकिन गुरुजी बिना कुछ कहे गौशाला की सफाई करने लगते हैं। और अब जब संध्या पर गुरुजी भी नहीं पहुंचते तो उनके शिष्य उन्हें खोजते खोजते गौशाला पर आ जाते हैं और गुरु को देखकर सभी शिष्य भी सफाई करने लगते हैं। मैत्र भी धीरे से काम पर लग जाता है। थोड़ी देर में गुरुजी बोलते हैं कि मैत्र, गंदगी और गोबर में भी भगवान है, लेकिन जैसे तुम सोचते हो वैसे नहीं। और सफाई के बाद गुरुजी सभी शिष्यों को गौशाला के पीछे कमरे में ले जाते हैं। गुरुजी के हाथ में कांच का बर्तन रहता है जिसमें गौशाला का गंदा पानी था। गुरुजी दरवाजे को बंद करते हैं तो उस कमरे में अंधेरा हो जाता है। फिर उस कांच के बर्तन को एक स्टूल पे रख देते हैं और उसके सामने एक मोमबत्ती जलाते हैं। और फिर गुरुजी शिष्यों से पूछते हैं कि जो प्रकाश गंदे पानी से गुजर रहा है क्या वो गंदा हो जा रहा है? तो शिष्य कहते हैं नहीं। और गुरुजी फिर मैत्र की तरफ देखकर कहते हैं कि ऐसे ही प्रकाश की तरह ईश्वर भी जगत के कण कण में है, लेकिन जैसे ये प्रकाश असंग है वैसे ही ईश्वर भी जगत के स्पर्श में नहीं है। यदि वो जगत के स्पर्श में होते तो जब हम सब्जी काटते हैं तो वो भी कट जाते, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वो भी जल जाते। और फिर ईश्वर तो हम सब में है, तो क्या हम सब जब मरते हैं तो ईश्वर मर जाते हैं? नहीं, ईश्वर हमारे शरीर में रहते हुए भी हमारे शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं। मैत्र को तो उसका उत्तर मिल गया था, लेकिन इस उत्तर ने सोमदत्त के भीतर एक नए प्रश्न को खड़ा कर दिया कि यदि ईश्वर सब में है तो मैत्र में भी है, और यदि मैत्र में भी है तो मैत्र इतना दुष्ट क्यों है? क्या ईश्वर अपराधियों में होते हुए भी अपराध को होने देता है? और यदि हाँ, तब तो ईश्वर गलत का साथ देने वाला है। अब सोमदत्त को तो उसका उत्तर गुरुकुल में ही अगले दिन गुरुजी से मिल जाएगा, लेकिन आपको ये उत्तर अभी 10 मिनट में मिल सकता है। बस आपको हाइपरक्वेस्ट के यूट्यूब चैनल पर जाकर लेटेस्ट वीडियो देखनी है, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है कि भगवान अगर हर जगह है तो क्या अपराधियों में भी है, और अगर है तो अपराधियों को अपराध से रोकता क्यों नहीं? लिंक आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगी।